प्रेसमेंट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चर्चा में क्षितिज कांत का अभिवादन स्वीकार करें। चर्चा का विषय है कि उन्नाव से 2009 और 2014 में कांग्रेस सांसद उम्मीदवार रही अन्नू टंडन ने कांग्रेस का दामन छोड़ 2 नवंबर 2020 को एक राज्य स्तरीय समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। उन्नाव से सांसद रही अन्नू टंडन मौजूदा प्रदेश संगठन पर सवाल उठाते हुए कहती हैं, यूपी में लगातार कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। परिवार के वो लोग हैं, कुछ लोग जो कांग्रेस में कई सालों से हैं, कुछ पॉलिटिकली नहीं होने पर भी मेरे करीब हैं। यह भी 2 बार कांग्रेस सांसद उम्मीदवार रह चुकी टंडन के वक्तव्य विस्मय सूचक ही कहे जा सकते हैं। अब वह स्वयं संगठन की स्थिति सुदृढ़ करने के स्थान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य सामने रखती हैं। पीछे देखें तो कांग्रेस छोड़ने पर अन्नू टंडन ने पार्टी में लगातार उपेक्षा से क्षुब्ध थीं का कारण बताया। उनका कहना था कि प्रदेश नेतृत्व से तालमेल नहीं होने की वजह से कई महीनों से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा। इस बात में यथार्थता दिखाई देती है, क्योंकि लॉकडाउन में मजदूरों के पलायन पर अन्नू टंडन बस सेवा आंदोलन के दौरान आगरा में नहीं थी। हाथरस कांड में भी उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं थी। इस बात से इनकार नहीं है कि इस दौरान महामारी के संक्रमण का खतरा प्रबल था। ऐसे में इस खतरे को उपेक्षा की संज्ञा देना किस सीमा तक सही है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू के वक्तव्य में खोजने की कोशिश करते हैं। 2019 लोकसभा इलेक्शन में आईएनसी का वोट टर्नआउट यूपी में 7% था। अन्नू टंडन ने उन्नाव से कांग्रेस के टिकट पर 2 से 3 बार एमपी रही हैं। अब वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मेरा प्रश्न ये है, उन्नाव से कांग्रेस का अगला उम्मीदवार कौन हो सकता है? देखिए, ये अभी तय नहीं किया जा सकता कि उम्मीदवार कौन होगा। आने वाले समय में पार्टी और वहाँ के तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श और जो वहाँ की जनता की अपेक्षा पर खरा उतरेगा, विश्वास पर खरा उतरेगा, उनके बारे में हम विचार करेंगे। लेकिन जो आपने मत प्रतिशत की बात की, आप देख सकते हैं हम लोकसभा चुनाव में हमारा मत प्रतिशत काफी कम था, लेकिन जब उपचुनाव हुआ 13 सीटों पर, तो हम तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में सामने आए। पहले नंबर पर भाजपा थी, दूसरे पर सपा और तीसरे पर हम आए, और हमारा वोट प्रतिशत लगभग 18% के आसपास गया था। हमें भरोसा उम्मीद है कि इस उपचुनाव में हम इस दहलीज को और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में हम सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता आज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, किसानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, शोषितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सड़कों पर है। हमें भरोसा है। इनके पार्टी छोड़ने से कांग्रेस उन्नाव में कितना अपने आप को मजबूत समझती है? देखिए, मुझे लगता है कि अन्नू टंडन जी सांसद थी। सांसद के बाद पिछले जब चुनाव में प्रत्याशी के रूप में होने के उपरांत, चुनाव हारने के बाद वो पार्टी के तमाम कार्यों में, पार्टी के तमाम आंदोलनों में, कार्यक्रमों में कहीं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। उनकी निष्क्रियता को देखते हुए, पार्टी विरोधी लगातार काम करने को देखते हुए हम लोगों ने पहले उनको निष्कासित कर दिया था। वो तो आनन फानन में अपने आप को बचाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। वो पहले ही पार्टी से निष्कासित की जा चुकी है। उन्नाव की जनता ने कांग्रेस को वोट देकर अन्नू टंडन को सम्मान दिया, अब वो कांग्रेस को धोखा दे रही हैं। तो आप उन्नाव की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बांगरमऊ का चुनाव अभी तय कर देगा जी कि उन्नाव की जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के ऊपर आशीर्वाद उन्नाव की जनता का है कि इन उन्नाव की जो पूर्व सांसद रही हैं उनके ऊपर है। इनका पूरी तरह कोई भी व्यक्ति जब ये भ्रम में होता है कि हम पार्टी से नहीं है, हमसे पार्टी है, तो इस तरह लोगों को पिछले समय के इतिहास
याद करने चाहिए कि पार्टी से हटने के बाद उनका अस्तित्व किस रूप में चला जाता है। आने वाले समय में उन्नाव की जनता जरूर बता देगी। उन्नाव का अगला जिला अध्यक्ष कौन होगा? हमारा जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह हैं, जी। पहले भी थे, आज भी हैं, और हमारी पूरी पार्टी काम कर रही है। आपकी पार्टी राष्ट्रीय है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ होगा कि अनु टंडन ने राष्ट्रीय पार्टी छोड़कर राज्य स्तरीय पार्टी का दामन थाम लिया? देखिए, अनु टंडन इतना बड़ा विषय नहीं है जिसके बारे में आप इतनी चर्चा कर रहे हैं। जी। हमारे लिए पार्टी का कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, हमारे लिए पार्टी के लिए सड़क पर संघर्ष करने वाला महत्वपूर्ण है। अनु टंडन या अन्य ऐसे बहुत सारे लोग आते जाते रहे हैं, पार्टी वहीं खड़ी है। हम गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोग हैं। पूरा देश और दुनिया जानता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में आज भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो रहा है। जिस पार्टी में गई है उस पार्टी के नेता के ऊपर बता दीजिए 4 साल में सबसे बड़े विपक्ष के रूप में एक मुकदमा लिखा गया हो। लेकिन कांग्रेस, हमें गर्व से कहने में ये गर्व है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता का